ये गर्दन है ना, छोटी गर्दन होती है, लंबी करती हूँ मैं। तो ये गर्दन से आप यहाँ से खा निकले, खा खा, यहाँ पर आपको जोर लगेगा। أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. صباح अस्सलामु الخير. अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलजार नदवी कुरान सोन 1 चैनल से। आज हमारा जो है सबक ये है, हमारा सबक हो चुका है ये वाली ज़बर ज़ेर पेश वाली और अलिफ से लेकर या तक सबक हो चुका है। हमारा जो तीसरा जो चैप्टर है वो नहीं बढ़ा है, मतलब दूसरी पहली जो तख्ती है, पहला पार्ट है, जो पहला चैप्टर है, उसी में एक लेसन है इम्तिहान, जिसे बोलते हैं पेपर, और इम्तिहान इसे बोलते हैं उर्दू में, है ना। इसमें है इम्तिहान दिया जाता है बच्चों को कि अलिफ से लेकर जो याद तक याद किया है उसमें क्या ये याद है या नहीं याद है। अलिफ से लेकर जो हम गुज़िश्ता सबक में याद किए थे, अलिफ से लेकर याद तक, उसमें से ये याद है या नहीं, इसीलिए बच्चों को ये पूछा जाता है और इम्तिहान लिया जाता है कि इसमें आपको याद है कि नहीं। तो इसमें बच्चों से आप ज़रूर पूछें, अगर आप बच्चे हैं तो इसको ज़रूर याद करें कि आप खुद भी इम्तिहान लें कि ये मुझे पता है कि नहीं, एक बार में पढ़ लेते कि नहीं, कि भुला तो नहीं जाते हैं। अगर ये आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी तो आप आगे आसानी से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है ता, ता के बाद क्या है, सात है, तो क्या दे दिया, तो दे दिया, ता और तो दोनों में क्या फ़र्क है, ता में क्या फ़र्क है, दोनों दांत के अंदर जो बाहर निकलेगा जीभ, उसके बाद क्या निकलेगा, ता। ये क्या, तो उस तरीके से निकलेगा, लेकिन ये थोड़ा मोटी होगी, जैसे ता तो फ़र्क है कुछ। उसके बाद सा, इसी के आवाज़ में निकलेगी, लेकिन इसके हवा ज़्यादा निकलेगी, तो सा है ना। सीन है ना। उसके बाद शीन, उसके बाद सौद, सीन और शीन फ़र्क होगी कुछ। उसके बाद सौद फ़र्क। हाँ, इसके मैं आपको बताया भी था कि हाँ जो गर्दान है वो हलक से कहाँ से निकलता है, आपको पता होगा। आप लोगों के गुज़िश्ता में बताया था। ये देखो, ये मुंह है, ये गर्दन है, लंबी कर दिया हूँ लेकिन छोटी गर्दन है ना, तो ये गर्दन है इस हिसाब से अगर जाना जाए तो। ये देखिए आपका ये चेहरा है, उसके बाद आपकी गर्दन होती है कि नहीं गर्दन, तो थोड़ी लंबी कर देता हूँ बताने के लिए। ये गर्दन है ना। उसके एक हिस्सा ये होता है, एक हिस्सा ये होता है, और एक हिस्सा लास्ट में होता है। तो ये जो हा आपका जो निकलेगा, ये हा निकलेगा और खा निकलेगा, वो आपका लास्ट हिस्से में आपकी तकलीफ़ होगी, जोर पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ जोर पड़ रहा है, तो आपको क्या निकलेगा, ये खा निकलेगा और ये गैन निकलेगा, ये लास्ट हिस्सा में जो गर्दन का लास्ट होता है। और जो बीच में से जो निकलता है, बीच वाले में से निकलता है, वो निकलता है हा और आइन। मैं गुज़िश्ता में बता दिया हूँ, लेकिन अगर जो बच्चे नए आए उसमें इसीलिए बता रहा हूँ। इससे निकलता है, क्या निकलता है, छोटी हा और हमज़ा, जिसे अलिफ भी बोला जाता है, छोटी हा और हमज़ा निकलता है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे ना, तो आप कवायद पढ़ना आसान हो जाएगा आपको, इसीलिए मैं पढ़ाया, और कोई बात नहीं है। तो ये हम लोग हा है ना, उसको छोटी हा, खा, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ोद, ज़ो, ये जो अल्फाज है ना, इसमें अलग फ़र्क देखो, ज़ाल भी बराबर दे दिया, ज़ा भी दे दिया, ज़ो भी दे दिया, ये चारों में डिफरेंट अलग फ़र्क होना चाहिए ज़रूर, थोड़ा बहुत भी हो। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ना कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो इंशाल्लाह आप आसानी से पढ़ेंगे, और उसके बाद आप कुरान शरीफ सही से पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप सोचे यार चल ज़ाल ज़ाल इस तरह से पढ़ के चल जाएंगे, लेकिन आप कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मुश्किल आएगी, मुशक्क़त आएगी, और जिस तरीके से आप सोचेंगे इस तरह के पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाए, क्यों नहीं पढ़ाएँ। हमारी कमज़ोरी यही रहती है कि अलिफ से लेकर या तक कवायद के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, कि इनके तलफ़ुज़ कहाँ से निकलते हैं, अल्फाज कहाँ से निकलते हैं, कवायद कहाँ से निकलते हैं, जो कलकला कहाँ पर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो पढ़ नहीं पाते। इसलिए हमारे कुरान शरीफ में और आगे जाकर दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं अलिफ से लेकर या तक भी पढ़ाया था कवायद के साथ। आप पहले वीडियो देख ले तो आप ज़्यादा समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं देखे तो इसमें भी समझ जाए कुछ। जैसे क़ाफ है ना, ज़ाल, ज़ा, इसमें झंझनाहट बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। मैं अलिफ से लेकर जब या पढ़ा रहा था उसमें बता दिया था, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी झंझनाहट की आवाज़ नहीं आएगी। जैसे ज़ा में आती है, ज़ा झंझनाहट की आवाज़ आती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ज़ाल बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़ोद वो है ना, इसमें हल्का दाल की आवाज़ आ रही है, में
ज़ोद ज़ोद, है ना, वो। इसमें क्या डिफरेंट है, आराम से सुनिए। ज़ोद ज़ो, है ना, ये पूर ज़्यादा होती है, ये कम होती है, लेकिन ये भी पूर होती है। ज़ो में, है ना, ज़ो ज़ोद ज़ोद ज़ो। अलिफ अलिफ, ऐन नून बा, दोनों होठ को चिपका दें। फा गैन गैन, हलक हिस्सा मैं बताया था आपको, ये जो लास्ट हिस्सा है यहाँ से निकलेगी। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है, समझ लीजिए आपको वहाँ से निकल रहा है। अगर ये दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको नहीं निकल रहा, ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात है ये। गैन या ता मीम और ये अलिफ, ये दाल, ये हो गया आपको। अब ये दे रखा है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अब ये इसलिए दे रखा है कि अगर आप आगे जाएंगे ना, जैसे आप यहाँ इधर आएंगे तो इसमें मिला हुआ हर्फ आता है अलिफ बा, इस तरीके से आता है, तो आप बच्चों को समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते कि इससे किस तरीके से पढ़ाएं। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पढ़ाने वाले हैं, भाई हैं या बहनें हैं जो पढ़ा रहे घर पे, वो पढ़ा तो पाते हैं लेकिन उसमें पता नहीं लगता कि इसे क्या पढ़ाएं, ये पढ़ाएं। बच्चों को यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ आता है, वो अलिफ पढ़ा देते हैं। तो ये हमारे जो लिखने वाले ने जो ये बनाया है, इस एक मकसद है, पहचान हो जाती है कि अलिफ पूरे भी आता है, अलिफ आधा भी आता है, इस तरीके से भी अलिफ आता है, इस तरीके से भी अलिफ आएगा। जैसे यहाँ पर मिला हुआ आ गया, यहाँ पर मिला हुआ आ गया, आप यहाँ पर देखेंगे तो लाम अलिफ है ना, तो इस तरीके से मिला हुआ आ गया। तो इस अलिफ को पहचानने के लिए कि लाम अलिफ कैसे पहचानेंगे, इसलिए यहाँ पर दिया जाता है कि आप यहाँ से पहचान लें कि इस तरीके से भी अलिफ आएगा, इस शक्ल में भी आएगा, इस शक्ल में भी आएगा। तो ये शक्ल है, बा अलिफ की शक्ल, बा की शक्ल, ता की शक्ल, जीम की शक्ल, दाल की शक्ल, आइन की शक्ल, फा की शक्ल, काफ की शक्ल, लाम की शक्ल, मीम की शक्ल, नून की शक्ल, हा की शक्ल, हमजा की शक्ल, या की शक्ल। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, अलिफ से लेकर या तक पढ़ाई कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आपको याद हो गया। कवायद के साथ अगर नहीं है तो फिर दोबारा कोशिश कीजिए कवायद के साथ, कि अगर इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें अलिफ से लेकर जो याद तक पढ़ाया था उसमें कवायद की तरह अच्छी तरह पढ़ाया था तफसीर में। यहाँ पर इम्तहान आया इसलिए जांचने के लिए कि आपकी पहचान नुक्तों, जो हर्फ की पहचान, हरूफ की जो पहचान, वर्ड की पहचान है कि नहीं, आपको जो वर्ड की नॉलेज है, जानकारी है कि नहीं। आप ता सा, जैसे अलिफ बा ता सा हो गया, वो तो याद है रट्टा हुआ, लेकिन ता तो सा शीन शीन सौद हा ख क़ाफ दाल ज़ा ज़ोद ज़ो, अलिफ आइन नून बा फा गैन या ता मीम लाम दाल। इस तरीके से आपको अगर एक बार दो बार इसमें जितना टाइम लगाएंगे आप उतना ही फ़ायदा। सोचेंगे शर्म करने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि अरबी में तो बिल्कुल भी शर्म, आप बचपन से लेकर बुढ़ापा तक पढ़ते रहेंगे तो आप शौक़ है, जज्बा है और अल्लाह ताला आपको और सवाब मिलेगा। तो अच्छी तरीके पढ़ने की कोशिश करें। ये है बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ों को सिखाने के लिए कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके अलिफ को शक्लें आता है तो आप यहाँ पर इधर आएंगे या और कहीं भी जाएंगे इधर, वहाँ पर अलिफ क्या आया है तो अलिफ पहचाने पड़ेगा। अलिफ की शक्ल भी और तरीके की होती है, तो पहचानने के लिए ये दिया जाता है। मुरक्कबात, मिले हुए हर्फ, मुरक्कबात मिले हुए हर्फ में बोलते हैं, मिले हुए हरूफ की शक्लें। आप अगर मेरा मिले हुए हर्फ मिलेगा तो इसमें शक्ल इस तरीके से, अलिफ का शक्ल आएगा, बा की शक्ल इस तरीके से आएगा, ता का शक्ल इस तरीके से आएगा, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी तरीके से पढ़ने की। इंशाल्लाह अगर मेरे साथ देंगे, अगर साथ में रहेंगे, सब्सक्राइब लाइक कर देंगे तो मेरी वीडियो आपको पहुँचते रहेगी, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी होगा। और इनसे मैं यही चाहता हूँ कि रमज़ान से पहले कुरान शरीफ सिखा दूँ, और रमज़ान तक नहीं, रमज़ान के बाद भी, रमज़ान से पहले भी आप अच्छी तरीके से कुरान मेहनत के ज़रिए, और जो पढ़ना जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, सभी के लिए वीडियो है, और जो हाफिज़ कारी उनके लिए भी है कि हमारे थोड़ी कुछ कमी रह जाती है तो वो आप लोग ही हमारे साथ देंगे तो इंशाल्लाह पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि अकेले बहुत मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ा बताते हैं भाई यहाँ पर गलती ये है, यहाँ पर गलती ये है, तो आप सबको मिल के साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होगा। तो जितना जो पढ़े लिखे हैं वो भी उसके लिए फ़ायदा है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। तो सभी कोशिश करें मेरे साथ दे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं गुलजार नदवी, आपका छोटा भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।